रूस की यात्रा के बाद जब ऑस्ट्रिया पहुंचे तो वियना में के वजीर आजम वो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बज गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है। वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम ममालिक ने, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, चाहे वो यूएई है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो बांग्लादेश है, उन्होंने इसी मोदी को बुला के अपने अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड दिए उनको। इंडिया किसी का पार्टनर नहीं है, इंडिया अपना ही पार्टनर है। इंडिया को पहली मोहब्बत भी अपने आप से, दूसरी मोहब्बत भी अपने आप को। ठीक है, इंडिया को किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 इयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नरेंद्र मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो जो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता ताल्लुकात। एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। सब आज इतना कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं जरा बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मॉस्को में हो रही है। शिमा साहब, मैंने कल भी आपको बताया था कि मोदी साहब अपना कंसर्न लेकर गए थे रशिया के पास, क्योंकि रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप आज के नहीं है, बल्कि आप 1947 से भी पहले के कर लें तो मुबालगा राय नहीं होगी। उनको कंसर्न था भारत को कि चाइना के साथ रशिया बहुत एक दूसरे के करीब हो रहे हैं और हमारा व्हाट इज आवर फ्यूचर। और इस वक्त भी मैंने आपको बताया था 60% आर्म सेल जो है, आर्म परचेज जो होती है वो रशिया से होती है भारत की। तो कंसर्न थे उनको रशिया ने बड़े अच्छे तरीके से किया। अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है अवार्ड है गले में उन्होंने डाला। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें परेशान है। स्टेट डिपार्टमेंट तड़प रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात है। फिर जो इसमें से मैं चीमा साहब अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है। बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडेन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, ये मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि दो लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से। एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडेन की हालत है। पैम्पर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल सारा दिन व्हाइट हाउस में प्रेस जो है उन्होंने चीख के कहा है कि बाबा जी पैम्पर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। जो ड्रामा यहाँ पे नेटो का शुरू हुआ है वॉशिंगटन डीसी में, ट्यूसडे से थर्सडे तक ये ड्रामा होगा। यहाँ पे 32 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, 75 साल 75 ईयर्स इनको हो चुके हैं नेटो को। एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है। इकट्ठे होंगे, नेटवर्किंग करेंगे, अपने अपने मुल्कों से पैसे ला के वहां यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अच्छी अच्छी बिस्कियां पियेंगे, खाने खाएंगे, एक दूसरे को लतीफे सुनाएंगे,
जाती दफा मेरे जैसे लोगों के पैसे डॉलर लेकर यूरोप चले जाएंगे, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन तार साहब, वो नेटो का एक फायदा तो है कि रशिया डरा रहता है, वो यूरोप पे हमला नहीं करता, वरना यूरोप पे वो हमला कर दे, अगर वो ये जो इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 5 कि एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला तस्वर किया जाएगा, वो काम तो कर रहा है, रशिया डरा हुआ। क्या कहेंगे आप इस पे? ये गलत बात। मैं अगर डरा होता तो इनको सलामी ना पेश करता 21 तोपों की शाम को। कल शाम को इनके समर शुरू करने से पहले उन्होंने 21 तोपों की सलामी पेश की। अगर डरा होता तो ये ना करता। शाम ने पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया। 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है, लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक बाल खड़ा हुआ और ARY पे खबर चली है। इस अमेरिका वॉशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद है, खराब ना करें तार साहब, ये खबर आई है, गूगल करके देखें। कल ARY ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी इन वॉशिंगटन DC पिछले 4 साल से एयर कंडीशन बंद है, और उसमें आपके जो जाने वाले एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, मैं आने वाले एम्बेसडर को कहूंगा कि आके एयर कंडीशन ठीक करें। की गुड लक भी बहुत है और उनकी मेहनत भी बहुत है, उनका हार्डवर्क और उनकी पॉलिसीज, उनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है इस वक्त, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन उनकी जो इस वक्त डिप्लोमेसी है वो देखने के लायक है। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नजरें थी, तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब जो रशिया का विजिट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है, तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री, वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखें यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है। वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। वाह, अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया, और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है, वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया, पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुंचते ही जब उनको वेलकम किया, तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फी हो जाइए, पहले एक सेल्फी ले लीजिए, तो फिर बाद में सारी बातें होंगी। सर एक सेल्फी हो जाए पहले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।